अगर आपको अंदाज़ा लगाने को कहा जाए कि बताइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? जब मेरे मन में ये सवाल आया तो मुझे लगा कि उनका सबसे बड़ा अफसोस शायद किसी इनोवेशन को लेकर रहा होगा। वो कोई बड़ा आविष्कार करना चाहते होंगे, मे बी कोई मिसाइल या कोई ख़ास तरह का रॉकेट, पर नहीं कर पाए होंगे और यही उनका सबसे बड़ा रिग्रेट होगा। एंड आई थिंक और भी लोग इस सवाल के जवाब में ऐसा ही कुछ सोचेंगे। लेकिन जब आप इस प्रश्न पर डॉक्टर कलाम का उत्तर सुनेंगे तो मेरी तरह आप भी सरप्राइज होंगे और महसूस कर पाएंगे कि सचमुच डॉक्टर कलाम कितनी बड़ी और महान शख्सियत थे। तो आइए जानते हैं क्या था डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस। एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुंबई के किसी कॉलेज की एनुअल सेरेमनी में गए हुए थे। वहाँ 20 साल के एक युवक ने डॉक्टर कलाम से पूछा, सर, आपको इतनी सफलताएं मिली, निश्चित रूप से आप कभी कभार असफल भी हुए होंगे। आप हमेशा कहते हैं कि आपने असफलताओं से सीखकर सफलता प्राप्त की है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाए और अभी भी आपको अफसोस होता है कि आप वो चीज़ नहीं कर पाए? डॉक्टर कलाम कुछ देर सोचने के बाद बोले, आप जानते हैं, घर पर मेरे एक भाई है जो 98 ईयर्स के हैं। वे धीरे धीरे चल पाते हैं बिना किसी का सहारा लिए। उनके विज़न में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें घर पर हमेशा पर्याप्त रोशनी रखनी पड़ती है, ख़ास तौर पर रात में। अब देखिए, रामेश्वरम में कभी कभी बिजली चली जाती है, इसलिए उनका इधर उधर जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पिछले साल मैंने घर पर अच्छी बैटरी वाला एक रूफटॉप सोलर पैनल लगवा दिया। जब सूरज निकलता है तब पैनल पावर देता है और रात में बैटरी पावर सप्लाई करने का काम करती है। हर समय पर्याप्त पावर रहती है। मेरा भाई खुश है। जब मैं अपने भाई को खुश देखता हूँ तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे अपने पेरेंट्स की भी याद आ जाती है। दोनों लगभग 100 साल जिए और अपने आखिरी सालों में उन्हें भी देखने में कठिनाई होती थी। लेकिन 3 दशक पहले बिजली ज़्यादा कटती थी, तब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तब कोई सोलर पावर नहीं था। यह बात कि मैं उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरा सबसे बड़ा अफसोस है। कुछ ऐसा जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की ये बात कितनी सरल और दिल छू लेने वाली है। इतने महान वैज्ञानिक, भारत रत्न, देश के राष्ट्रपति, पर कितना सीधा, सरल और डाउन टू अर्थ। सचमुच उनका जीवन प्रेरणा का अपार स्रोत है। एक तरफ जहां अपने माता पिता की आँखों की समस्या के लिए कुछ खास न कर पाना डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था, वहीं दूसरी तरफ आज करोड़ों युवा अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि माता पिता का
ध्यान रखना तो दूर, उनके पास उनसे बात करने का समय भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम ऐसे लोगों में से तो नहीं हैं जो रोजी रोटी और अपनी न्यूक्लियर फैमिली की नीड्स पूरा करने में इतना खो गए हैं कि महीनों महीनों अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। यदि हाँ, तो हमें डॉक्टर कलाम से सीख लेनी चाहिए और हमें जन्म देने वाले हज़ारों तकलीफ़ें उठाकर हमें पाल पोस कर बड़ा करने वाले अपने माता पिता के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जीवन के अंत में हमें अपने पेरेंट्स का केयर ना कर पाने का अफसोस हो ना हो, पर शायद हम सबको बनाने वाले ईश्वर को ज़रूर अफसोस होगा कि मैंने ये इंसान भी क्या चीज़ बना दी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।